अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू siyaset.pk। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो को एज यूजुअल नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप करना हो या आगे पीछे जाना हो तो आप इजीली जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परवेज़ संधेला साहब। ये एक सहाफ़ी हैं जिनको मरीम नवाज साहिबा के बहुत करीब समझा जाता है। इनकी एक ऑडियो लीक हो गई है जिसमें वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से वल्गर किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये क्लिप मैं आपके सामने चला देता हूँ, लेकिन मैं इस हवाले से आपको तंबीह भी कर देता हूँ कि अगर आपने ये स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं स्किप इसको। ये सुनिएगा पहले। यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे एक दो नए काम बिजनेस है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा शुरू कर लूंगा तो मैं नहीं छोड़ के जा सकता ना। 15 दिन यहाँ पे वेट किया, 20 दिन बस आपको बुला रहे हैं, बस आप वेट करें, आप वेट करें। उसके बाद काम शुरू कर लिया, एक दो नए प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, दुकानें भी शुरू कर लेंगे। अब मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेफ्टी की भी आई, सब के मैं बोंडे बत्ती बना लिया, मैं नहीं आ रहा। तो सारा आपकी भी को अपनी एक डिग्निटी होती है ना, मतलब आप करवाना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, अगर उनकी कॉल आई है तो उनको महकमा तो अनाउंस करो। कौन सा महकमा दे रहे हो? मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मैं हम लोग अवेले नहीं। अब आप अंदाज़ा ही कर लें, मरीम नवाज की तारीफ़ें ये इसलिए करते होते थे या नवाज शरीफ की तारीफ़ें इसलिए करते होते थे कि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको कोई हुकूमत में कोई ओहदा मिल जाएगा परवेज़ अंदाला साहब को। जब उन्होंने उनको कोई ओहदा नहीं दिया तो उन्होंने मरियम, जो कि एक खातून है, खातून के हवाले से आप इस किस्म की लैंग्वेज पब्लिक में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? और फिर कोई आम खातून नहीं है, वो आपकी लीडर हैं। अपनी लीडर के लिए आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो बरा जब ये ऑडियो लीक हुई है तो परवेज़ अंदेला साहब ऑब्वियसली बड़े पैनिक हो गए। तो इनिशियली उन्होंने कहा कि ये मैं इस मरियम की बात नहीं कर रहा था, मैं तो मरियम औरंगज़ेब की बात की कर रहा था। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो ऑडियो मेरी है ही नहीं है, ये तो फेक ऑडियो है। अजीज साहब की आखिरी कॉल का जवाब देने चली थी और गिल साहब जो है उनको इस वक्त जो तकलीफ हो रही है, परवेज संदेला की तकलीफ हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज संदेला ने जिस तरीके से पीटीआई वालों का जीना आराम किया हुआ था, वो 4 साल स्पेशली जब पीटीआई वालों को कोई इन्होंने जीना हराम नहीं किया हुआ था। अब आप ये देख लें, इन्होंने ये वीडियो लगाई है, ये देखें जी, ये इनिशियल इनकी ये वीडियो लगी हुई है और इसके ऊपर जो है 212 लाइक्स हैं। 212 लाइक्स हैं, 47 रीट्वीट्स हैं। ये इस वक्त सर्कुलेट इसलिए हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको पता है ज़्यादातर लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। तो वो बेसिकली मरीम नवाज को गंदा करने के लिए जो है ना, इसको क्लिप को उन्होंने हाईलाइट किया है। वरना इन्होंने कोई, ये पीटीआई को तो कोई तकलीफ ही नहीं पहुंचा सकते। अपनी ट्वीट के ऊपर टोटल लोग जो हैं 6800 लोगों ने इनकी ट्वीट देखी है। पीटीआई को छोड़े, मैं ट्वीट कर दूं ना तो वो 50 60 70 हज़ार लोग आराम से उसको देख रहे होते हैं। न्याजी का एक नशई का नजायज कब्जा पाकिस्तान में रहा, तो ये परवेज संदेला ही का प्लेटफॉर्म था कि जिसने मुस्लिम लीग का बयानिया जो है वो घर घर तक पहुंचाया। जब हर तरफ मीडिया पे जो है वो पाबंदी थी मुस्लिम लीग के बारे में कोई बात करने की या उनके किसी लीडर को अपने शो में बुलाने की, तो ये परवेज संदेला ही था जो मुस्लिम लीग की आवाज बना और घर घर तक ये आवाज जो है वो परवेज संदेला ने पहुंचाई। इलेक्शन में जो कुछ भी बोल देते, कुछ भी बोल देते। घर घर तक। ये कब मुस्लिम लीग के किसी ऑफिशियल को टीवी के ऊपर जाने की इजाजत नहीं जिस तरह पीटीआई को है? मैंने तो इनको देखा ही अभी रिसेंटली है। जिस तरीके से उसने कंपेन की, बिल्कुल ही इज लाइक वन मैन आर्मी, और जिस तरीके से कंपेन की अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई जवाब नहीं है। तो शहबाज गिल साहब को जो है वो अब उनकी याद आई है, तो शहबाज गिल साहब न्याजी साहब थे आर्मी चीफ या कदमां में जाके डिगना सी, ते तुसी यानी कि कोई इनकी बात कोई लॉजिक बना भी रही है।
मैं आपके सामने शहबाज गिल साहब की ट्वीट रख देता हूँ जिसका ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई सीधी लाइन बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास कुछ कंटेंट नहीं होता है ना, तो फिर आप ऑब्वियसली जब आप परेशान भी होते हैं, पैनिक भी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मरीम नवाज़ ने जब ये देखनी है, अब ये मरीम नवाज़ का सामना किस तरह करेंगे, जिस तरह की इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है उनके लिए। इन्होंने कहा क्या क्या है, इन्होंने कहा है कि मेरी जो ऑडियो है ना एडिट शुदा है और वो पीटीआई ने रिलीज की। आगे से शहबाज गिल साहब क्या कहते हैं, कहते हैं आपकी मर्जी की फर्म से फ्रेंजिक करवा लेते हैं, बताएं लंदन या अमेरिका में, पसंद सजना दी ते खर्चा साडा। अगर आपकी वीडियो और बत्ती दोनों में से कुछ झूठ निकला तो आपकी मर्जी की चैरिटी को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और ये एक पेशकश महदूद मुद्दत के लिए है। आगे कहते हैं हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि आपको पोजीशन ना देकर नून लीग ने ज्यादती की है। वो भी तीली लगा रहे हैं। मेरिट मेरिट आपका बनता है, अल्लाह लगती बात कर रहा हूँ, जिनको पोजीशनें दी हैं इनसे आपका मेरिट ज़्यादा है, ये बात मैं एक सियासी वर्कर के तौर पर कह रहा हूँ। उसके बाद एक बड़ी पॉपुलर आईडी है ट्विटर के ऊपर, बाबा है, पूरा नाम नहीं लेता हूँ मैं। कहते हैं परवेज संधेला की वीडियो रिलीज होने के बाद मरीम नवाज शदीद मुश्किल में आ चुकी हैं। अगर वो संधेले को वजारत देती हैं तो इसका मतलब होगा कि आइंदा जिसने भी वजारत लेनी है मरियम को गालियां देना शुरू कर दो। अगर वो संधेले के खिलाफ कार्रवाई करती हैं तो वो खुलकर गालियां देना शुरू कर देगा, और हो सकता है कि मुझ के कुछ मजीद पटवारी भी इसके साथ मिल जाएं। अगर वो संधेले को इग्नोर करती हैं तो वो मजीद इसका मतलब यही समझा जाएगा कि मरीम नवाज कमज़ोर पड़ गई हैं। उसके बाद आखिरी लाइन जो उन्होंने बोली वो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, आप जूम करके खुद ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब जब से इंग्लैंड से वापस आए हैं ना, वो इंग्लैंड के हवाले से शदीद गुस्से में हैं। लेट्स वॉच दिस क्लिप फर्स्ट। यूके वाले भी तो कुछ इतराज कर रहे हैं ना। नहीं, यूके वालों को क्या हक है इतराज करने वाला? वो कत्लेआम कर रहे हैं फलस्तीनियों का, यूके वाले कर रहे हैं ना। इसराइल नहीं कर रहा। इसराइल कौन है? हाँ। उन्हीं का इसराइल बच्चा तो उन्हीं का ही है, बगल बच्चा जो उन्होंने वहां पे इंस्टॉल किया हुआ है। जहां जहां से निकले हैं वहां से झगड़ा छोड़ के आए हैं, साउथ अफ्रीका में, सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, किधरे भी जो है गम नहीं छट के आए जिथे कॉलोनी बनाई थी किसी ने, जहाँ वहां पे नफाक के बीज बो के आए हैं ताकि आइंदा नस्लें उनकी जो है तबाह हो जाए, उन लोगों की जो इनकी कॉलोनी। आज आपको ज्यादा गुस्से में नहीं लग रहा यूके के बारे में? नहीं, मैं देखें, मैं रोजाना सोशल मीडिया पे देखता हूं कि फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है, लबनानियों के साथ क्या हो रहा है। ये अगर वहां पे लोगों का जमीर सोया हुआ है, ह्यूमन राइट्स वकील है प्राइम मिनिस्टर वहां का यूके का, ह्यूमन राइट्स वकील है वहां का फॉरेन सेक्रेटरी, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रही? दे आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ये लॉयर जो है, और ये वायलेशन। अब आप अंदाज़ा करें, ये इनकी इस वक्त अपेरेंटली इनकी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, और जो फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करता है ना उसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं। और ये इनकी बातें सुने, ये क्या कर रहे हैं। ये जब से इंग्लैंड से वापस आए हैं ना, तो इनको मेरे ख्याल में उधर वो जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ ने जो इनकी चित्रौल की है ना, यानी कि कहीं पे भी उन्होंने उनको सुख का सांस नहीं लेने दिया है। ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में पीछे पड़ गए, उसके बाद रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो उधर पीछे पड़ गए। यानी कि आप अंदाज़ा करें कि ये बाहर निकलने के भी काबिल नहीं है। इंग्लैंड में तो है ही नहीं ना, पाकिस्तान में भी काबिल नहीं रहना है इन्होंने। मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो है ना किसी अफ्रीकन कंट्री में जाके क़याम करना है। फिर उसके बाद पता क्या कहते हैं, उसके बाद कहते हैं, ये ज़रा क्लिप मैं आपके सामने चलाता हूँ। किसने कहा? इमरान खान की मैं बात कर रहा हूं। वो तो जेल में है ना जेल में सारी दुनिया के बयान आ रहे हैं, ट्विटर वो ऑपरेट कर रहा है, हर चीज वो फलस्तीनियों में कंडेम नहीं कर सकता। क्यों? इमरान खान ने जब भी फ़लस्तीनियों के साथ ज़्यादती हुई है ना, इमरान खान पाकिस्तान में वाहिद बंदा है जो कि ओपनली इसराइल को क्रिटिसाइज़ करता है, फ़लस्तीनियों के हक़ में बोलता है। ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से ये बात निकाली है। आप इमरान खान के ट्विटर के ऊपर चले जाएं, एडवांस सर्च के अंदर जाकर वहाँ पर इसराइल लिखें, आपको इमरान खान की अनगिनत वहाँ पर ट्वीट्स नज़र आ जाएंगे। ये शहबाज गिल साहब ने जो है ना, इनकी ये सारी ट्वीट्स जो है ना खान साहब की शेयर कर दी, ये आप सारी देख भी सकते हैं। उसके बाद ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ना वीडियो नज़र आई। अब आप ये देखें, ये जुनैद सफदर जो है मरीम नवाज़ का बेटा है, ये एवनफील्ड लंदन में अपने घर में एंटर हो रहा है, और जो बाहर जो लोग खड़े हुए हैं ना, दरबारी खड़े हुए हैं, और वो उसको इस तरह मिल रहे हैं जैसे पता नहीं कौन आ गया है, बादशाह सलामत आ गए। लेट्स वॉच दिस क्लिप फर्स्ट टुगेदर। कैसे हैं जी यार? ऑल गुड। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? माशाल्लाह बड़े अच्छे बात नजर आए आपके।
अब आप देख रहे हैं इन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन जुनेद सफदर से लाइन में लगे मिल रहे हैं ये कोई जो है ना ओरिजिनल पाकिस्तानी नहीं है ये सिर्फ अपने मतलब के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम इस तरीके से झुकेंगे ना, सजदे करेंगे इनके सामने, तो हमें कुछ ना कुछ इनसे मिल जाएगा, हमें कोई पोजीशन मिल जाएगी या पॉलिटिकल पावर हमें इनसे मिल जाएगी। खैरियत? अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे जी? कैसा खैरियत? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब लुकिंग वेरी फिट माशाल्लाह। एज यूजुअल आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक आप सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? माशाल्लाह ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? आप भी जा रहे हैं? मैं भी जा रहा हूँ। खैरियत से हैं? मास्क छुड़ाया हो? ठीक ठीक, नजर ना लगे। ये सारे के सारे जो है ना दरबारी हैं। आई एम ग्लैड कि ये जो जाली पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये पाकिस्तान में इनका एंड होगा इंशाल्लाह इवेंचुअली। अब ये जो हमें सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है ना, नून लीग तो आपके सामने ही है, नवाज शरीफ अपनी भी सीट हार गया था यास्मीन राशिद साहिबा से, जो कि जेल में हैं, कैंसर की मरीज़ा हैं वो, उनसे पूरी उसके पास गवर्नमेंट की मशीनरी थी, सब कुछ था, फिर भी वो हार गया। यानी कि इसका मतलब है उनका जो करियर है ना वो एंड हो गया, ये नून लीग का भी करियर एंड हो गया है, अब कुछ नहीं बचा इनका। आई एम ग्लैड दिस इज़ हैपनिंग। आपको पता है कि जो पीटीआई अपना प्रोटेस्ट करने जा रही है 24 को, उस हवाले से गवर्नमेंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा पैनिक्ड हुई हुई है। अब आप अंदाज़ा करें, ये पुलिस ऑफिसर्स को जो है ना ये टीवी के ऊपर बिठा के पॉलिटिकल पार्टी जो आम लोग हैं ना उनको बदमाशों की तरह धमकियां दिलवाई जा रही हैं पुलिस से। आप अंदाजा करें, टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बिठा के ये हरकतें करवाई जा रही हैं। जितने मर्जी बंदे हम एक्सपेक्ट करें, ठीक है ना, ये तो अब उनके हाथ में है ना कि कितने बंदे इकट्ठे करते हैं। बट मैं लाख कर लें, जितना मर्जी कर लें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पंजाब पुलिस विद फुली बैक्ड विद सिविल आर्म फोर्सेस, अगर हम 15,000 20,000 नफरी यहाँ पे खड़ी करते हैं, इट्स इम्पॉसिबल कि कोई क्रॉस। कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रो इस्टेब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं जिनके ज़रिए पैगाम रसानी करती है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो सारे एकदम जो है ना नून लीग के ख़िलाफ़ बोलना स्टार्ट हो गए हैं। जावेद चौधरी, सोहेल वड़ाइच, नजम सेठी, नुसरत जावेद साहब ने भी आज जो है ना वो, वैसे नुसरत जावेद साहब जो है ना वो मैं उनको थोड़ा सा जो है ना रीज़नेबल समझता हूँ वैसे, लेकिन वो उनकी तरह मैंने चंद क्लिप्स निकाल के रखे हैं, लेट्स वॉच देम टुगेदर। ये शहबाज शरीफ पांव पड़ जाए, इनसे बात नहीं करेगी तहरीक इंसाफ। ये क्या बात करते हैं? मुझे सियासत सिखा रहे हो तुम? ये पांव पकड़े नहीं बात करेंगे इनसे। इस वक्त इस मुल्क का वजीर आजम कौन है? उमदा रवे। तो इसे नहीं करने तो किससे करने दो? देखे हैं बहुत हमने, हम दावे मोहब्बत के, अंजाम भी रुसवाई, आगाज भी रुसवाई, ऐसे मरे मना करता था। तो ये शहबाज, उसके बाद फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे फैसल वावडा के साथ और फैसल वावडा जो है ना फवाद चौधरी के साथ एग्री कर रहे थे। सुनिएगा जरा ये वाला क्लिप। देखिए ना उसकी वजह क्या है, आपने बिल्कुल देखिए ना उसकी वजह क्या है, आपने 18 सीटों के साथ अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है तो यही काम फिर फैसल वावडा को बना देते, फिर किसी को और को बना देते। आपने उसको इसलिए बनाया ना शहबाज शरीफ को कि आखिर ये जो बोझ है ये उठाने में कुछ तो मदद करेंगे। वो उल्टा लाशें बन गई हैं शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, उनको उठा सुना क्या कह रहे, कह बदबूदार लाश। शहबाज शरीफ को कह रहा है फैसल वावडा जो कि एस्टेब्लिशमेंट का आर्मी का बंदा है, उन्होंने कहा लाशें बन गई हैं, आगे से उसमें ऐड करते हैं कि बदबूदार लाश बन गई है। आपके जो है एस्टैब्लिशमेंट अपने कंधों पे फिर रही है। और वो एक कहानी होती थी ना, वो पता नहीं वो मुझे याद, वो जो बंदा वो कंधे पे चढ़ जाता है उतरता ही नहीं है, वो एक पुरानी अरबी कहानी है। तो ये वो बन गए। आप देखें एस्टैब्लिशमेंट का प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन आई थिंक, और फैसल की बातों से भी हमें अंदाजा होता है कि जो आ रही है या चीजें आ रही है। 18 सीटों के साथ आपने वज़ीर-ए-आज़म बना दिया, 27 सीटों के ऊपर आपने सदर बना दिया, और वो दोनों जो है वो बैठे हुए वो हर काम डाल के डाल ना बनाते ना, जैसे भी किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की है वाडा साहब। लेकिन कि जिसकी तरफ आप देख रहे हैं उनको तो कभी आजमाए ना इस गवर्नमेंट को, भाई कितनी देर ही खड़े हो सकते। देखिए
वो सवाल ये है ना, देखिए आपने मुझे दी या कुर्सी, उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर आपने दिए। मुझे यहाँ दे दी वो कुर्सी। तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप हमें खड़ा रखे इब्राहिम मिरमान, आप क्या कर रहे नहीं हैं? सर, हमारे भी तो कंधे हैं ना, एक हद तक हम किसी को खड़ा कर सकते हैं ना। अब इसका बदल में कितनी देर लूंगा? सही बात। 5 मिनट 10 मिनट लूंगा तो दस जाऊंगा मैं खुद भी। तो ये भी तो मुझे भी तो देखना है, मैं इसकी जगह खुद ना दस जाऊँ। गाल अच्छी आ गई। नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। नहीं जी, वाडा साहब कह रहे हैं कि लोगों के कंधे नहीं, रुक ये गए। सिर्फ ये है कि वजन इनका बड़ा बढ़ गया है और उनको 12 जो कंधे हैं वो भी शाल हो गए हैं। तो वाडा साहब का ही कहना कि कंधे लोगों के थक गए, बस करो। उन्होंने जनाजे चुप के थक गए उन्होंने। कि जिस आगे से फिर पीपल्स पार्टी ने भी अपने हमले स्टार्ट कर दिए हैं। सुनिएगा, ये नदीम अफजल चंद साहब की क्लिप्स जो हैं वो सर्कुलेट कर रहे थे। अब आप मंडी बाउद्दीन में आज जाके दे लें, सरगोदा में अभी भी आपके दफ्तर में खड़ा होकर मैं पुलिस स्टेशन फोन कर रहा था को भाई वो थाना मियानी को, भाई मेरा फैसल एक लड़का आपने उसके झंडा पीयू पार्टी का लगा हुआ है और उसको उठा लिया। अभी थाने में दो ने स्टाम्प भी लिख के दिया कि इसका भाई पीटीआई से कोई चले पीयू पार्टी का वर्कर है। मैंने स्टाम्प लिख के दिया, पेपर निकलवा के, नहीं छोड़ रहे। और वजह क्या बताई थी उठाने की? बाजी ये लिस्ट में, हमारी लिस्ट में पीटीआई का वर्कर है। लिस्ट में पीटीआई का वर्कर। लें जी, ये दिन भी आने थे कि पीपल्स पार्टी जो है मजलूम बन गई है, जो कि जरदारी साहब सबसे आगे थे। ये जो सब कुछ हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, तो आपको लगता उसके बाद और फिर आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि पीपल्स नून लीग की वजह से ना पीपल्स पार्टी की मकबूलियत कम हो गई है। है कि ये पुराने उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी सेंटीमेंट देखें, पीयू पार्टी के अंदर भी बड़े सीरियस सेंटीमेंट है उनके खिलाफ। ये तो हमारी जो पीयू पार्टी खसूसन पंजाब के जो लोग हैं या केपीके के उनके अंदर सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। सिंध वाले जरा कंफर्टेबल हैं क्योंकि इक़्तिदार में होते हैं इसलिए कंफर्टेबल हैं, तो बाकी इधर तो बहुत सख्त सेंटीमेंट है, सच्ची बात है। लेकिन बावजूद उसके आप उनके तो साथ नहीं, की साथ हुकूमत का हिस्सा है। हमारे पास और ऑप्शन भी कोई नहीं, हमने सिस्टम को भी चलाना है, हमने जमहूरियत को लेकिन भी, ये क्या लूली मजबूरी लंगड़ी थी कि आपने हमने इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को भी चलाना है। अब तो लूली लंगड़ी लूला लंगड़ा जमहूरियत हो गई है, लंगड़ी से लंगड़ा हो गई है, तो इसको भी चलाना है। तो इसकी वजह से हम ताने भी सुनते हैं, इसकी वजह से इनकी वजह से हमारी पोजीशन भी पब्लिक में डाउन हो रही है। हम सच्ची बात है, कई जगह पे हम अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकते। अब जिस तरह ये जरी टैक्स लगा रहे हैं। उसके बाद अलीमा खान साहिबा की इमरान खान से आज मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने चंद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी। एक छोटे से चंक के ये आपके सामने चलाऊंगा मैं। अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि इनकी तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर तैयारियां हो रही हैं और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफिला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाजत मांगी है। उन्होंने इजाजत मांगी है कि आप हमें इजाजत दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा अब तक, रूल ऑफ लॉ जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी पिटिशंस गई हुई हैं और उनके जो जायज है पिटिशंस उनके ऊपर फैसला होना चाहिए। दूसरा और तीसरा, जो ना हक बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि आप नजरिए को देखें, ये नजरियाती लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। उन्होंने खास तौर पे मेंशन किया शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी हैं और उमर चीमा हैं और महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने कहा आप इनको देखें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ कौन सी अंदलीब अब्बास थी, और क्या बात है कि उन्होंने जैसी 9 मई को कंडेम किया वो आजाद फिर रही है, और एक नजरियाती खातून जो डॉक्टर यास्मीन राशिद है, यही फर्क है ना, वो एक हक के लिए खड़ी हो गई और एक आसान रास्ता ढूंढ के बाहर निकल गई। तो उन्होंने कहा यही फर्क है। आप ये फर्क देख लें दो लोगों का, कि एक ने तो फौरन एग्जिट कर लिया और दूसरी हक पे आज तक जेल में बैठी हैं, और याद रखें कि वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं। और उनकी सबकी ये जिनकी नाम ले रहे हैं, आपको पता है कि उमर चीमा कितने बीमार थे कैद में, कितना मुश्किल वक्त उन्होंने काटा है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि नजरियाती कारकुन कौन होता है जो अपने हक के लिए स्टैंड लेता है। वो ये नहीं है कि इलेक्टेबल्स की तरह दूसरी तरफ रास्ता पकड़ता है। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने ये भी कहा। उसके बाद आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से क्या कहा इमरान खान साहब ने, ये सुनिएगा जरा। और आपको ये भी पता है कि इमरान खान ने ये भी कहा कि मैं आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने जो नजरियाती लोग नहीं थे वो उनको खुद ही लेकर चले गए। तो उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि जो जिनको जाना चाहिए था, जो नजरियाती लोगों को वो जो नहीं थे नजरियाती लोग, जो इलेक्टेबल्स थे, वो पार्टी से उनको वो लेकर चले गए। आसिम मुनीर साहब, अच्छा अगला जो उन्होंने एक और चीज आपको बता दूं कि और आपको ये भी पता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये जो इन्होंने बात की, क्योंकि देखिए जब पीटीआई की पहली गवर्नमेंट आई है ना, तो मैं बहुत सारे ऐसे लोग थे पीटीआई में, मैं उनको देख के कुड़ता होता था। मैं कहता था यार इमरान खान का ये नज़रिया है, लेकिन फिर क्योंकि आप जब किसी का सहारा लेके आएंगे तो फिर आपको जो है कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। इसी वजह से आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आते थे जो मिलिट्री के साथ लिंक्ड थे। जो उन्होंने एक और चीज आपको बता दूं कि कल इमरान खान की बेल लगी हुई है तोशाखाना 2 में, और ये कोई वजह नहीं है कि इसके ऊपर इमरान खान को रिहाई ना मिले। पिछली दफा कोई 8 दिन पहले, एक हफ्ता पहले हम कोर्ट में 4 घंटे बैठे हैं, प्रोसिक्यूटर गायब हो गया था, और अब हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसिक्यूटर मौजूद होगा कल, और अगर कल इमरान खान को बेल मिलती है तो इंशाअल्लाह 24 का एहतजाज इमरान खान खुद लीड करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर नहीं इमरान खान को ये बेल देते तो हम सारे पाकिस्तानी उनके लिए वहां पे पहुंचेंगे। उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल दिया है, आपको किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद जा रहे हैं, आप अपने आप को सिर्फ इस्लामाबाद अपनी हिम्मत पे पहुंचा लें। 1-2 दिन पहले आए, पिंडी के लोग आपको अपने घर खोल लेंगे, आपको जगह देंगे, इस्लामाबाद के लोग आपको घर खोल लेंगे, आप जुमे को आना शुरू कर दें और चुप करके इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर पहुंच जाएं। और ये तजर्बे से हम बता रहे हैं कि ये बेहतरीन तरीका है। यही आपको पैगाम देना था आज। हम अडयाला जेल के रास्ते पर है और ये बोल नहीं सकता शख्स जैसे ही न्यूज़ की गाड़ी देखी हमारे पास आया और कह रहा है मैं दुआ कर रहा हूँ। किसके लिए दुआ कर रहे हो? इमरान खान के लिए। तो क्यों जेल? किसके लिए? नहीं, क्या कहना चाहते हो? मैसेज क्या है उसके लिए? क्या कहोगे? क्या कहो उसको? हाँ ठीक है।